हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम पीरियोडिकल एसे इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। आपके एग्जाम में पीरियोडिकल एसे आ जाए या फिर 18th सेंचुरी पीरियोडिकल एसे आ जाए, आप सेम ये आंसर लिख सकते हो। ये जो आंसर हम 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर किए हैं, 15 मार्क्स से ज़्यादा का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है पीरियोडिकल एसे के बारे में, तो आपको इसमें कुछ लाइन्स, कुछ पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम नोट तैयार किए हैं वो काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में है, तो वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ जाता है, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है पीरियोडिकल एशे होता क्या है। पीरियोडिकल एशे क्या होता है ना, पीरियोडिकल इट मीन्स हो जाता है एक नियतकालीन पत्रिका, मतलब एक निश्चित अंतराल पे जिस पत्रिका को या जिस मैगजीन को पब्लिश करवाया जाए। फॉर एग्जांपल मतलब कुछ मैगजीन्स होती है ना जिसको कि हर महीने पब्लिश करवाया जाता है या हर 15 दिन बाद वो मैगजीन आती है, तो ऐसी पत्रिका को पीरियोडिकल पत्रिका कहते हैं। तो इसमें पीरियोडिकल एसे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ए पीरियोडिकल एसे, एक पीरियोडिकल एसे जो होती है इज एन एशे, एक एशे होती है विच पब्लिश्ड इन ए मैगजीन, जिसको कि एक मैगजीन और जनरल में पब्लिश करवाया जाता है इन पार्टिकुलर, विशेष रूप से। ठीक है, मैगजीन या फिर जनरल इट मीन्स पत्रिका में जिसको विशेष रूप से पब्लिश करवाया जाता है, उसी को पीरियोडिकल एसे कहते हैं। द 18th सेंचुरी इज कंसिडर्ड द ग्रेट एज ऑफ द पीरियोडिकल एसे इन इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में जो है 18th सेंचुरी पीरियड जो है ना, पीरियोडिकल एसे के लिए ग्रेटेस्ट पीरियड, ग्रेट पीरियड, एक बड़ा पीरियड माना जाता है जिस टाइम जो है बहुत ज़्यादा पीरियोडिकल एसे लिखा गया। अब आगे है द पीरियोडिकल एसे एंड द नॉवेल आर टू इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ पीरियोडिकल एसे, और जो नॉवेल्स है वो दो महत्वपूर्ण गिफ्ट है आवर एक्सेलेंट एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी, हमारे उत्कृष्ट और इंडिस्पेंसिबल इट मीन्स अति आवश्यक 18th सेंचुरी का टू इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ए.आर. हम्फ्री सेज दैट, ए.आर. हम्फ्री कहते हैं इफ एनी लिटरेरी फॉर्म इज द पार्टिकुलर क्रिएशन, कि अगर कोई लिटरेरी फॉर्म, कोई एक विशेष रचना है, एंड द पार्टिकुलर मिरर ऑफ द अगस्तन एज इन इंग्लैंड, और अगस्तन एज का, इंग्लैंड के अगस्तन एज का पार्टिकुलर मिरर है, मतलब अगस्तन एज को प्रेजेंट करता है, इट इज़ द पीरियोडिकल एसे। वो क्या है? पीरियोडिकल एसे, मतलब पीरियोडिकल एसे के जरिए जो है ना अगस्तन एज को दिखाया गया, अगस्तन एज के टाइम की सोसाइटी को दिखाया गया है। अब आगे है द पीरियोडिकल एसे रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी पिक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो पीरियोडिकल एसे जो है ना रिफ्लेक्ट इट मीन्स हम लोग के सामने प्रदर्शित करती है, हम लोग को दिखाती है सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक पिक्चर, साहित्यिक तस्वीर दिखाती है 18th सेंचुरी का। दाउ हालांकि द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर ऑफ द बिगनिंग ऑफ पीरियोडिकल एसे कैन नॉट बी गिवन, जो हालांकि जो एग्जैक्ट डेट है, जो सही डेट है कि किस डेट में या फिर किस ईयर में शुरुआत हुआ पीरियोडिकल एसे का, कैन नॉट बी गिवन, ये दिया हुआ नहीं है। इट इज जनरली प्री अज्यूम्ड, ये जनरली प्री अज्यूम्ड इट मीन्स पूर्वानुमान लगाया जाता है, दैट द फर्स्ट पीरियोडिकल एसे अपीयर्ड इन 1709, कि पहला जो पीरियोडिकल एसे है वो 1709 में लिखा गया, अपीयर्ड हुआ, प्रकट हुआ इन रिचर्ड स्टैले टैटलर। ठीक है, तो रिचर्ड स्टैले का जो टैटलर है उसको पहला पीरियोडिकल एसे माना जाता है, जिसको कि 1709 में पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे है सर रिचर्ड स्टैले एंड जोसेफ एडिसन आर सपोज टू बी द पायनियर ऑफ पीरियोडिकल एसे। तो पीरियोडिकल एसे के पायनियर इट मीन्स अगुआ के रूप में सर रिचर्ड स्टैले और जोसेफ एडिशन को माना जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी फेमस थे पीरियोडिकल एशे के लिए। रिचर्ड स्टेले स्टार्टेड ए मैगजीन कॉल्ड टैटलर इन 1709। पहले भी बताएं कि रिचर्ड स्टेले एक मैगजीन स्टार्ट किए टैटलर नाम का 1709 में, विद द एम, इस एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ, टू एक्सपोजिंग द फॉल्स एंड करप्ट मैनर ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी, की उस समय की जो सोसाइटी थी ना उसको, उसका फॉल्स इट मीन्स गलत और करप्ट इट मीन्स जो दोष से बड़ा हो, जो भ्रष्ट हो, उसके तरीकों को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, उस टाइम के करप्शन और फॉल्स को, गलत चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए जो है ये मैगजीन टैटलर लिखा गया रिचर्ड स्टेले के द्वारा। इट वॉज फॉलोड बाय द स्पेक्टेटर इन 1711, और बाद में इसी के बाद टैटलर के बाद जो है स्पेक्टेटर नाम का 1711 में फिर से एक पीरियोडिकल आया। एडिसन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस मैगजीन, एडिशन जो है जोसेफ एडिसन वो भी कंट्रीब्यूट किए इस मैगजीन में, अपना योगदान दिए। दिस पीरियोडिकल्स इनेबल्ड द ऑर्डिनरी एंड कॉमन मैन, ये पीरियोडिकल्स जो है ना इनेबल्ड इट मीन्स हो जाता है कि यूज़ किए, कॉमन और ऑर्डिनरी सामान्य लोग जो है ना, ये दोनों पीरियोडिकल एशे का बहुत ज़्यादा यूज़ किए टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड डिस्कस एनी टॉपिक, और कोई भी टॉपिक डिस्कस कर, रेजिंग फ्रॉम फिलोसफी टू फैशन, मतलब फिलोसफी से लेकर फैशन तक के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सामान्य लोग जो है इस
इन दोनों पीरियोडिकल एसे को रीड किए, मतलब ऑर्डिनरी लोग, सामान्य लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़ें इन दोनों पीरियोडिकल एसे को। अब आगे टू मोस्ट वाइडली रीड पीरियोडिकल्स आर, हम पहले ही बता दिए, दो बहुत ज़्यादा फेमस पीरियोडिकल्स जिसको बहुत ज़्यादा रीड किया गया, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर है। अब हम लोग द टैटलर के बारे में पढ़ लेते हैं। द टैटलर वॉज ए पीरियोडिकल, द टैटलर जो है एक पीरियोडिकल मतलब एक नियतकालीन पत्रिका थी, ओरिजिनली स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टैले, जिसको ओरिजिनली स्टार्ट किया गया रिचर्ड स्टैले के द्वारा, एंड लेटर ऑन ज्वाइन बाय जोसेफ एडिसन, और बाद में जिसको उसको उस पत्रिका को लिखने के लिए ज्वाइन किए, अपना कंट्रीब्यूशन दिए, कौन, जोसेफ एडिसन भी। द पर्पस ऑफ दिस पीरियोडिकल वॉज, इस पीरियोडिकल का जो पर्पस था, उद्देश्य था, टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ की झूठी कला को एक्सपोज करना, टू पुल ऑफ द डिस्गाइज ऑफ कनिंग, वेनिटी एंड अफेक्टेशन इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं दिखावा, तो ठीक है, उसको उतारना, किस चीज़ को, कनिंग को, धूर्तता को, वेनिटी इट मीन्स झूठा घमंड को, और दिखावे का मुखौटा उतारने के लिए इसका यूज़ किया गया, एंड टू रिकमेंड ए जनरल सिंप्लिसिटी इन आवर ड्रेस, आवर डिस्कोर्स एंड आवर बिहेवियर, और हमारे बिहेवियर में एक, और हमारे ड्रेस में, और हमारे डिस्कोर्स इट मीन्स हमारे बातचीत में एक सादगी का, वो सादगी के बारे में बातचीत करने के लिए, उसका सिफारिश करने के लिए पीरियोडिकल एसे जो है द टैटलर लिखा गया था। अब आगे है इन द बिगनिंग, शुरुआत में इट कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ, इसमें जो यूज़ किया जाता था, छोटा छोटा पैराग्राफ यूज़ किया जाता था, ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक इट मीन्स घरेलू टॉपिक्स होते थे, फॉरेन से विदेशों के बारे में बात की जाती थी, एंड फाइनेंशियल इवेंट्स के बारे में बात किया जाता था, लिटरेचर साहित्य के बारे में, थिएटर एंड गॉसिप, ये सब पे छोटा छोटा पैराग्राफ स्टार्टिंग में पब्लिश करवाया जाता था। दाव, हालांकि स्टैले वॉज द क्रिएटर, स्टैले जो है रचनाकार हैं, एंड प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर, और प्राथमिक योगदान करता है, बट जोसेफ एडिसन, लेकिन जो जोसेफ एडिसन है, ऑल्सो डिड गुड वर्क एज कॉन्ट्रीब्यूटर इन हिज ऑन वे, लेकिन जो जोसेफ एडिसन है वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटर, एक योगदानकर्ता के रूप में अपने तरीके से बहुत बड़ा अपना योगदान दे रखे हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मच लेस देन स्टैले, वो स्टैले से बहुत कम योगदान दे रखे हैं। ऑफ द 271 नंबर्स में से 188 वेयर स्टैले, मतलब 188 जो है स्टैले का था, एंड 42 एडिशंस, 42 जो है ऐसे जो है उसमें एडिशन के द्वारा लिखा गया था, 36 ऑफ देम, और उसमें से जो 36 था वे आर रिटन ज्वाइंटली बाय बोथ ऑफ देम, दोनों मिलके लिखे थे, 36 ऐसे को दोनों मिलके लिखे थे, ठीक है। ये सब जो ऐसे था ना, एक पार्टिकुलर डे, जैसे हर सप्ताह के ट्यूसडे और थर्सडे को पब्लिश करवाया जाता था, फिर अगले सप्ताह के ट्यूसडे और थर्सडे को पब्लिश करवाया जाता, तो इस तरीके से होता था, ठीक है, मतलब हर वीक में 1 या 2 दिन एक निश्चित टाइम होता था कि इस दिन ये पत्रिका आएगी, ठीक है। तो द टैटलर के बारे में पढ़ लिया। दूसरा जो फेमस है द स्पेक्टेटर, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। द लास्ट इशू ऑफ द टैटलर अपीयर्ड इन जनवरी 1711, तो द टैटलर जो 1709 से शुरू हुआ और लास्ट जो ये अपीयर हुआ 1711 तक कंटिन्यू रहा। बाय द फॉलोइंग मार्च, और उसी साल के मार्च में स्टैले लॉन्च्ड ए न्यू पीरियोडिकल, स्टैले फिर से एक नया पीरियोडिकल लॉन्च किए द स्पेक्टेटर नाम से। दिस पीरियोडिकल वॉज मेनली डील विथ कंटेम्प्रेरी मैनर्स, और ये जो पत्रिका थी वो संबंधित थी उस समय के मैनर्स से, तरीकों से, मॉरल्स, नैतिकता से, एंड लिटरेचर से। इन दिस पीरियोडिकल, इस पीरियोडिकल इट मीन्स पत्रिका में एडिशंस 19 ऐसे, एडिशन का जो 19 लेख था बिकम्स फेमस फॉर दे वेयर लिटरेरी पेपर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। एडिशन का 19 पेपर इस पत्रिका में जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि दे वेयर लिटरेरी पेपर्स ऑन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि वो ना जॉन मिल्टन जो फेमस ऑथर है, उनका पैराडाइज लॉस्ट जो फेमस वर्क है उस पर लिखा गया था। एंड हिज 11 एशे, और उनका 11 एशे भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। डील्ट विथ प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन यानी कल्पना के आनंद से संबंधित है। तो ये उनका मतलब पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड 19 पेपर और प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन से रिलेटेड 11 पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। किसका? एडिशन का। वॉल्टर जेम्स ग्राहम हैज़ राइटली कमेंटेड, वो सही कमेंट किए हैं, वाइल द टैटलर इंट्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ द पीरियोडिकल एसे, कि द टैटलर जो हम लोग का स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किए, उसके द्वारा क्या करवाया गया? इंट्रोड्यूस करवाया गया फॉर्म, रूप को, पीरियोडिकल एसे के रूप को इंट्रोड्यूस करवाया गया। द स्पेक्टेटर परफेक्टेड इट, और स्पेक्टेटर जो बाद में आई 1711 में आई, वो क्या की? इसको परफेक्ट की, इट मीन्स इसको पूर्ण की, एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इट एज ए लिटरेरी जनरे, और इसको एक साहित्यिक जनरे के रूप में इसको एस्टेब्लिश की, स्थापित की, ठीक है। स्टार्ट टू इंट्रोडक्शन जो है द टैटलर से हुआ, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई, इसको प्रसिद्धि मिली, वो द स्पेक्टेटर से मिली। पीरियोडिकल एसे के बारे में ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब आगे है द आइडलर नाम का पीरियोडिकल एसे, अलॉन्ग विथ रिचर्ड स्टैले एंड जोसेफ एडिसन, जो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस थे पीरियोडिकल एसे के लिए, तो उनके साथ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो पीरियोडिकल एसे है
आइडलियर, याद रखिएगा, आइडलियर जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की है। एंड द रैम्बलर डेवलप द इंग्लिश पीरियोडिकल एसे, वो भी आगे बढ़ाई इंग्लिश पीरियोडिकल एसे को। द आइडलर वॉज मेनली स्टार्टेड बाय सैमुअल जॉनसन, द आइडलर को जो है मेनली मुख्यतः स्टार्ट करवाया गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। एंड इट comprised मोर ओवर 104 पेपर्स, और इसमें लगभग 104 पेपर्स को शामिल किया गया है। 12 पेपर्स वेयर बाय अदर राइटर्स, और उसमें जो 12 पेपर है वो दूसरे राइटर्स, दूसरे लेखक का है। अब द रैम्बलर के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ही है। द रैम्बलर वॉज ए ट्वाइस वीकली पीरियोडिकल, ट्वाइस वीकली इट मीन सप्ताह में जो 2 बार पब्लिश करवाया जाए वो थी, विच वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिसको कि स्टार्ट किया गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इट कॉम्प्राइज 200 पेपर्स, इसमें जो शामिल है 208 पेपर शामिल है। द एसे डील्ट विथ ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो एसे है ढेर सारे सब्जेक्ट से संबंधित थी, ढेर सारे सब्जेक्ट पे डिस्कस करती है। लाइक एथिक्स के बारे में, एथिक्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मॉरल्स प्रिंसिपल जो होता है ना, एक राइट मतलब क्या सही है, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। क्राइम के बारे में डिस्कस किया गया, मैरिज के बारे में डिस्कस किया, और ETC और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अब ये हो गया। उसके बाद एक चौथे ऑथर के बारे में हम डिस्कस किया, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए पीरियोडिकल एसेइस्ट। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है अपना लिटरेरी करियर, साहित्यिक करियर स्टार्ट किए थे एक पीरियोडिकल एसेइस्ट के रूप में, साप्ताहिक लेखक के रूप में, साप्ताहिक पत्रिका के लेखक के रूप में। विथ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज पीरियोडिकल द बी, और सबसे पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए थे, अपना योगदान दिए थे द बी नाम के पीरियोडिकल से, विच अपियर्ड इन 1759, जो कि कब अपियर हुआ 1759 में। तो यहाँ पे हम 18th सेंचुरी पीरियोडिकल एसे को डिस्कस कर रहे हैं, और जो 18th सेंचुरी पीरियड जो स्टार्ट होता है ना, वो 1700 से लेके 1799 तक रहता है, इसी को 18th सेंचुरी पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब 1800 आ जाएगा तो वो कितना 19th सेंचुरी पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये 18th सेंचुरी पीरियड हुआ जो कि 1700 से स्टार्ट हो गया 1799 तक चला, और ये 19th सेंचुरी जो है 1800 से स्टार्ट होकर 1899 तक चलेगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो द बी जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ की पहली पीरियोडिकल एसे थी, जिसको 1759 में पब्लिश करवाया गया। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैनी पीरियोडिकल सच एज, वो साथ ही साथ और भी ढेर सारे पीरियोडिकल्स में अपना योगदान दिए पत्रिका में, जैसे कि बिजी बडी, द क्रिटिकल रिव्यू एंड द लेडीज मैगजीन। ठीक है, ये सब काफ़ी फेमस पीरियोडिकल एसे था ओलिवर गोल्डस्मिथ का। अब आगे है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ पीरियोडिकल एसे, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण है कि ये पीरियोडिकल एसे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इन राइज ऑफ द रीडिंग पब्लिक, क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उस टाइम ना मतलब पढ़ने वाली जनता का उदय हुआ। रीडिंग पब्लिक मतलब जो पढ़ना पसंद करती थी वैसे लोगों का उदय हुआ। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इट मीन शिक्षा का प्रसार हुआ। ग्रोथ इन नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन, पढ़ी लिखी महिलाओं के नंबर में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसकी संख्याओं में भी बढ़ोतरी हुई, पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। एंड द राइज ऑफ द 2 पॉलिटिकल पार्टीज, और 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, विंग एंड टॉरी नाम की। तो इन सब कारणों से जो है ना पीरियोडिकल जो एसे थी उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, पॉपुलैरिटी मिली। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे हम कंक्लूजन मेंशन कर रखे, कंक्लूजन के बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार एवं मेंशन राइटर, जो ऊपर मेंशन किए गए राइटर्स हैं, लीव ए फॉर्मिडेबल मार्क। एक फॉर्मिडेबल मार्क इट मीन्स हो जाता है जो मतलब एक बहुत गहरा छाप छोड़ते हैं, ऑफ टैलेंट इन देयर एसे, अपने टैलेंट का अपने एसे में, ऑन द लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बाद वाले पीरियड में। ठीक है, बाद वाले पीरियड में कौन कौन आए, जो बाद में हम डिस्कस किए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये बाद वाले पीरियड में अपना एक मतलब बहुत गहरा छाप छोड़ते हैं पीरियोडिकल एसे के फील्ड में। बट लेकिन इट वॉज द पीरियोडिकल एसे ऑफ स्टेल एंड एडिशन, लेकिन यह जो पीरियोडिकल एसे है स्टेल और एडिशन का, विच बिकेम द इंटेलेक्चुअल डेलिवरेंस ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि एक आध्यात्मिक डेलिवरेंस इट मीन्स एक आधिकारिक कथन बना 18th सेंचुरी का। ठीक है, डेलिवरेंस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, एक मतलब मेन जो पीरियोडिकल ऐसे फेमस हुआ वो स्टेलो और एडिशन की वजह से ही हुआ 18th सेंचुरी में फेमस। ठीक है, बाकी सारा जो है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ओलिवर गोल्डस्मिथ हो या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो। अब आगे है द पीरियोडिकल एसे अपील नॉट ओनली टू द लवर्स ऑफ लिटरेचर, की जो पीरियोडिकल एसे है उसको सिर्फ लिटरेचर्स के लवर्स के द्वारा नहीं पसंद किया जा रहा था, बट ऑल्सो टू दोज हु वर इंटरेस्टेड इन मैन एंड मैनर्स, उन लोगों के द्वारा ये पसंद किया जा रहा था जो कि मैन और मैनर्स में इंटरेस्टेड थे। फैशन एंड रिक्रिएशन, फैशन इट मीन्स
जो फैशन होता है नॉर्मली, और रिक्रिएशन इट मीन्स मनोरंजन में इंटरेस्टेड थे। मैन इट मीन्स इंसान और आदतों, उनकी आदतों में इंटरेस्टेड थे, उनके बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। फैशन रिक्रिएशन तो हो गया, मनोरंजन और फैशन के बारे में जो इंटरेस्टेड थे, तो उन लोगों के लिए भी था। वैसे लोग भी जो है पीरियोडिकल्स एशे को पढ़ना पसंद करते थे। इट अपील्ड वेरी वेल टू वुमेन इन जनरल एंड एजुकेटेड हाउस वाइफ्स इन पार्टिकुलर, और विशेष रूप से जो है ना, ये जो सामान्य औरतें थी या फिर जो एजुकेटेड हाउस वाइफ, जो शिक्षित हाउसवाइफ गृहिणियाँ थी, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज क्योंकि द एसेइस्ट एम्प्लॉयड सिंपल एवरीडे लैंग्वेज, क्योंकि जो एसेइस्ट थे, जो लेखक थे, जो निबंधकार थे पीरियोडिकल एसे की, वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रखे थे अपने एसे में, अपने पीरियोडिकल एसे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नोट्स है ना ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आ गया ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।